कुछ प्रश्नों के जवाब कभी नहीं मिलते, क्योंकि या तो उनके जवाब होते ही नहीं हैं, या अगर उनके जवाब होते भी हैं तो हमारा दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। शालिनी के जहन में भी ऐसा ही एक सवाल पिछले 6 महीने से उठ रहा था, और वो सवाल था कि आखिर आकाश उसे और उसकी 8 साल की बेटी प्रीति को इस तरह जिंदगी के सफर में अकेला छोड़कर क्यों चला गया। आकाश शालिनी का पति था और 6 महीने पहले वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। आकाश आर्मी में था। उसके आने के कुछ दिनों बाद की बात है। उसे कुछ पैसे बैंक में जमा करवाने थे, तो वो पैसे लेकर बैंक गया हुआ था। अचानक कुछ नकाबपोश लुटेरे बैंक लूटने के इरादे से बैंक में घुस आए। एक लुटेरा गोली चलाते हुए कहता है, जो जहाँ है अपने हाथ उठाकर खड़े हो जाए। जिसने ऐसा नहीं किया उसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग बहुत डर गए। सभी हाथ उठाकर खड़े हो गए। बदमाश डकैती को अंजाम देने लगे, लेकिन आकाश के अंदर का सैनिक सरेंडर करना नहीं जानता था। वो उन लुटेरों से निहत्था ही भिड़ गया। वो उन पर भारी पड़ ही रहा था कि एक लुटेरे ने उसके सीने पर गोली चला दी। वो वहीं ढेर हो गया। हालांकि इस बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था, तो वो लुटेरे भी पकड़े गए, लेकिन आकाश शालिनी और प्रीति को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। आकाश के असमय चले जाने के बाद शालिनी ने घर चलाने के लिए एक ऑफिस में टाइपिस्ट की नौकरी कर ली। शालिनी का सारा दिन ऑफिस में निकल जाता, लेकिन घर आते ही उसे आकाश की बहुत याद आती। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब शालिनी की आंखें आंसुओं से नहीं भीगती। एक दिन शालिनी की माँ गांव से उसके घर आई। बेटी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? किसी के जाने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाता। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो प्रीति को कौन संभालेगा? मैं क्या करूं माँ, आकाश को कैसे भूल जाऊं? बेटी, अब आकाश नहीं रहा, ये एक सत्य है। इसे स्वीकार करो और जिंदगी को नए सिरे से जीने की सोचो। नए सिरे से? आपका क्या मतलब है माँ? बेटी, तुम दूसरी शादी कर लो। प्रीति को पिता का साया मिल जाएगा और तुम्हें एक साथी। अपनी माँ की इच्छा को शालिनी ने सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि वो प्रीति को अकेले संभाल लेगी। शालिनी की बात सुनकर उसकी माँ चुप हो गई। लेकिन काश की जिंदगी हम जैसी सोचते हैं वैसी चले। शालिनी को अब अकेलापन पसंद था। वो कहीं आना जाना पसंद नहीं करती थी। एक दिन शालिनी को उसकी सहेली मृदुला ने अपनी शादी में इनवाइट किया। पहले तो वो नाना कहती रही, लेकिन मृदुला के कई बार कहने पर वो शादी में चली गई। वहीं मृदुला की मुलाकात अभय से पहली बार हुई। अभय मृदुला की मौसी का लड़का था। अभय को शालिनी बहुत पसंद आई। उसने ये बात अपनी बहन मृदुला को बताई, तो मृदुला ने उसे शालिनी के बारे में सब कुछ बताया। ओह, बहुत नाइंसाफी हुई है तुम्हारी दोस्त शालिनी के साथ। मृदुला, तू मेरा एक काम कर दे बहन। मेरा ये मैसेज तो उस तक पहुंचा दे कि अगर वो इजाजत दे तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भाई, कोई फायदा नहीं है। उसने तय कर लिया है कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी। लेकिन अभय हार मानने वाला लड़का नहीं था। उसने शालिनी का नंबर ले लिया था और कभी कभार उसे फोन किया करता। पहले तो शालिनी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अभय यूं ही फोन नहीं किया करता है। एक दिन अभय ने शालिनी को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। शालिनी का जरा भी वहां जाने का मन नहीं था, लेकिन अभय के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो वहां चली गई। शालिनी को जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। अभय ने रेस्टोरेंट में लाल गुलाब का फूल उसे देते हुए अपने प्रेम का प्रस्ताव उसके सामने रखा। देखो अभय, तुम अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। देखो, मैं एक विधवा औरत हूँ और मेरी 8 साल की बेटी है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी को किसी सौतेले पिता को सौंप कर उसका जीवन नरक कर दूं। शालिनी की बात सुनकर अभय ने उससे वादा किया कि वो ना तो उसे और ना ही उसकी बेटी को एहसास होने देगा कि वो सौतेला पिता है। वो उसे अपने पिता से भी ज्यादा बढ़कर प्यार देगा। लेकिन शालिनी नहीं मानी। इस बीच शालिनी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उन दिनों अभय ने न सिर्फ शालिनी का बहुत ख्याल रखा, बल्कि प्रीति को भी उसने किसी बात की दिक्कत नहीं होने दी। उसकी और प्रीति के प्रति उसके प्यार को देखकर अंततः शालिनी को झुकना पड़ा। उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन प्रीति को जब ये पता लगा कि उसकी माँ ने अभय अंकल से शादी कर ली है, तो वो आग बबूला हो गई। शालिनी ने जब उसे कहा कि अब अभय ही उसके पापा हैं, तो उसने चिढ़ते हुए कहा,
पापा नहीं, सौतेले पापा। अभय प्रीति को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता, लेकिन प्रीति अभय को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेती। उसने अपने दोस्तों से भी सुन रखा था कि सौतेली माँ या पिता बहुत बदमाश होते हैं। वो अपने बच्चों को बहुत टॉर्चर भी करते हैं, इसलिए उसके मन में सौतेले पिता की वैसी ही छवि बनी हुई थी। एक और दिन की बात है। अभय जब ऑफिस से लौट कर आया तो उसने प्रीति के पसंद की मिठाइयां लाई थी। उसने उसे बुलाकर उसके हाथ में मिठाइयों का पैकेट दिया। ये देखो बेटा, आज पापा क्या लाए हैं? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? अरे बेटा, जरा पैकेट खोलकर तो देखो पापा क्या लाए हैं। प्रीति का मन पैकेट खोलने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो अभय लाया था, लेकिन माँ की बात पर उसने पैकेट खोला। उसमें प्रीति के पसंद के रसगुल्ले थे, लेकिन उन रसगुल्लों को देखकर भी प्रीति का मन नहीं पिघला। क्या हुआ, पसंद नहीं आए क्या? रसगुल्ले तो तुम्हारे फेवरेट है ना, जाओ मन भरकर खाओ। प्रीति ने रसगुल्ले का पैकेट उठाया और उसे जाकर डस्टबिन में डाल दिया। अभय और शालिनी दोनों ने उसे ऐसा करते देखा। दोनों का मन बहुत उदास हो गया। उसी रात जब दोनों सोने गए तो शालिनी को नींद नहीं आ रही थी। कहीं मैंने अभय से शादी करके गलती तो नहीं कर दी? प्रीति तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। नींद तो अभय को भी नहीं आ रही थी। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि प्रीति का दिल कैसे जीते। वो बेचारा तो हर संभव कोशिश करता, लेकिन प्रीति थी कि उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। धीरे धीरे प्रीति शालिनी से भी बहुत कम बात करने लगी। अभय को तो देखते ही वो अपना मुंह फेर लेती। समय इसी तरह बीत रहा था। गर्मियों के दिन की बात है। शालिनी, प्रीति और अभय प्रीति की नानी के घर गए हुए थे। नानी के बागीचे में बहुत सारे आम आए थे, इसलिए वो बार बार प्रीति को अपने गांव बुला रही थी। जैसे ही प्रीति नानी के घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि नानी के आंगन में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ लगा है, जिसमें कई सारे पके आम लटके हुए थे। प्रीति का मन उन्हें देखते ही ललचा गया। सभी घर के अंदर गए। शालिनी अपनी माँ से बात करने लगी। अभय भी किसी काम में लग गया। इधर प्रीति घर के आंगन में निकल आई। कितने रसीले आम हैं। मैं तो पहली बार इस तरह पेड़ से तोड़कर आम खाऊंगी। प्रीति ने ये सोचकर पत्थर उठाया और आम के पेड़ पर निशाना लगाया, लेकिन निशाना चूक गया। वो बहुत देर तक आम पर निशाना लगाती रही, लेकिन हर बार वो निशाना चूक जाती। कुछ देर बाद प्रीति की चीख सबको सुनाई पड़ी। सभी भागे भागे बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा अजगर प्रीति के पैरों से लिपटा हुआ है। प्रीति जमीन पर गिरी पड़ी है और जोर जोर से चिल्ला रही है, माँ, माँ मुझे बचाओ, बचाओ माँ, माँ, माँ मुझे बचाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में अभय प्रीति के पास चला गया। वो अपने हाथों से अजगर की जकड़न से प्रीति को निकालने की कोशिश करने लगा। छोड़ 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 मेरी बेटी को, छोड़। लेकिन अजगर प्रीति को पैरों से और लिपटने लगा। डर के मारी प्रीति बेहोश हो गई, लेकिन अभय ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रीति को उसके चंगुल से छुड़ा ही लिया, लेकिन अजगर ने प्रीति को छोड़ा तो वो उसके गले से लिपट गया। वो उसके शरीर पर अपने दांत भी गड़ा रहा था। उसका शरीर लहूलुहान हो रहा था, लेकिन अभय ने भी ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने पास पड़े नुकीले पत्थर से अजगर के मुंह पर वार करना शुरू कर दिया। अजगर की जकड़न कम होने लगी। अभय भी उसके चंगुल से मुक्त हो गया, लेकिन उससे पहले उसने अजगर को अधमरा कर दिया था। बाद में गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने वन विभाग वालों को फोन किया। वन विभाग वाले अजगर को अपने साथ ले गए। प्रीति को जब होश आया तो उसने देखा कि उसके पिता लहूलुहान हैं। उसने उन्हें गले से लगा लिया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपने तो मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। कौन कहता है कि सौतेले पिता बुरे होते हैं? आप तो बेस्ट पापा हैं। प्रीति की गलतफहमी दूर हो गई। उसके बाद वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।